नगर परिषद की सामान्य बैठक मंगलवार 1 जुलाई को नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास एवं जनहित से जुड़े कुल 44 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिन्हें अंततः सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और कांग्रेस पार्षदों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहस भी देखने को मिली। विपक्ष ने कई विषयों पर सवाल उठाए और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, जबकि सत्ता पक्ष ने प्रस्तावों को शहर के विकास के लिए आवश्यक बताया। लंबी चर्चा के बाद सभी प्रस्तावों पर सहमति बनी और परिषद ने सभी 44 एजेंडों को मंजूरी दे दी। बैठक में शहर के विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं और अन्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा ने कहा कि परिषद का उद्देश्य राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर शहर के विकास को प्राथमिकता देना है। वहीं बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने अपने वार्डों से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए। अंततः सभी प्रस्तावों के पारित होने के साथ बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 44 प्रस्ताव थे। सारे प्रस्ताव जो है बहुमत से प्रस्ताव पास हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव नगर विकास के थे। जैसा आप देख सकते हैं कि लॉयंस पार्क जो है, इसका हमारा जो स्वरूप है वो इस प्रकार जो है बनने जा रहा है, उसकी स्वीकृति आज प्रदान की गई है। और अच्छा विषय है कि इंडोर स्टेडियम का जो काम हमारा अधूरा था, नगर पालिका निकाय द्वारा उसको पूरा कराया जाएगा और नगर पालिका निकाय द्वारा बहुत ही अच्छा सुंदर बहुत ही हमारा इस प्रकार से लायंस क्लब सेंट्रल नीमच द्वारा भी जन भागीदारी में एक स्थान को डेवलप किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं कि शहर वापस हमारा जो दिक्कतें हैं उनका निराकरण हो, जो काम अच्छे हो सकते हैं उनका वहाँ अच्छा कराया जा रहा है और जो समाजजन है, जो प्रेरणा के स्रोत है, उनका नाम अमर हो जाए, इसके लिए भी नामकरण कराया जाए। देखिए, चर्चा होती है, चर्चाएं सार्थक होती है और चर्चा होनी भी चाहिए। निर्णय जो आया वो बहुमत से प्रस्ताव सारे पास हो गए हैं। पानी की समस्या को लेकर मैं बता चुकी हूँ कि फिल्टर मीडिया में दिक्कत हमको आ रही थी। जो ठेकेदार है वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, जैसा मुझे सूचना मिली। हमने उस ठेकेदार को निरस्त करने के लिए आगे प्रक्रिया कर दी है और पीएचई डिपार्टमेंट से हेल्प लेके हम फिल्टर मीडिया प्लांट का जो काम है वो अच्छा करा रहे हैं। तो आप देखिए, लगातार जो है वो काम अच्छे हो रहे हैं। दिक्कतें आती है पर हमारी भावना ये है कि हर दिक्कत का जो है निराकरण हो। और हम देखिए, वार्ड नंबर 11 में भी और काम होंगे, पहले भी काम हुए हैं और लगातार हमारी भावना रहती है कि सब जगह जनता रहती है और जनता ही जनार्दन है। जनता की वजह से ही हम हैं और जनता खुश है। तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन क्या होने का महत्व जो है वो पूरा होता है। तो निश्चित ही वहाँ भी हम काम करेंगे। प्रस्ताव क्रमांक 44 में जो फाइल नंबर 94 है नामांतरण को लेकर, उसको लेकर जबरदस्त रूप से अभी बहस हुई है और उसको लेकर विवादास्पद मामला पूरा नहीं। देखिए, आपने देखा, आप सब यहाँ उपस्थित थे, वीडियोग्राफी भी कराई है। प्रस्ताव जो है वो बहुमत के आधार पे पास हुआ है। जब पहले प्रस्ताव आए थे तब वो 3 प्रस्ताव सेम प्रकृति के थे, उसमें 2 पास हो गए थे। किसी उलझन की वजह से एक पास नहीं हो पाया था। 6 महीने का नियम रहता है। संबंधित व्यक्ति ने वापस जो है अपना आवेदन प्रस्तुत करा है कि मेरा प्रस्ताव जो है वो वापस रखा जाए परिषद में। तो नियम अनुसार हम परिषद में लाए। परिषद ने जो निर्णय लिया वो सर्वमान्य है। 6 महीने बाद परिषद की बैठक रखी गई। शहर के ज्वलन मुद्दों को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष इतनी डरी और सहमी रहती है कि परिषद की मीटिंग भी समय पर नहीं बुलाती है। नामांतरण, निर्माण अनुमति, लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव 6.5 महीने बाद लाए। जब प्रस्ताव पढ़े जा रहे थे तब हमने शहर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी जलकल की व्यवस्था। पूरी शहर की जलकल व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चरमराई हुई है। इसको लेकर हमने नगरपालिका अध्यक्ष से पूछा कि आपका मीडिया क्यों फेल हो गया, क्यों उस पर भ्रष्टाचार हो गया। तो नगरपालिका अध्यक्ष जवाब नहीं दे पाई और ना बात को घुमाती रही। तो स्पष्ट लगता है कि शहर की जल व्यवस्था इसी बिगड़ी हुई कि कीड़े आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। उसको लेकर हमने नगरपालिका अध्यक्ष से सवाल करा लेकिन वो नहीं दे पाई। दूसरा महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। कर्मचारियों के द्वारा सफाई नहीं की जा रही। तो इसको लेकर जब हमने पूछा गया कि जो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं उनकी जगह नई भर्ती क्यों नहीं करते। कई कर्मचारी 3-3, 4-4 महीने से नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह नए कर्मचारी रखना चाहिए। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने उनकी जगह कर्मचारी नहीं रखते और शहर की व्यवस्था बिगड़ी हुई। इसको लेकर भी पार्षदों ने विरोध करा। एक कुत्तों को लेकर भी समस्या थी कि शहर में कुत्तों की व्यवस्था को लेकर जो नगरपालिका अध्यक्ष जी के द्वारा हर बार टेंडर करा जाता है, नसबंदी के नाम से घोटाले किए जाते हैं। इसको लेकर हमने विरोध दर्ज कराया। सबसे महत्वपूर्ण एक और समस्या थी कि 44 नंबर का जो प्रस्ताव था उसमें प्रस्ताव क्रमांक 94 था। 94 के अंदर एक जो प्रस्ताव था उसको 6 महीने पहले प्रस्ताव लाए थे और 6 महीने में पार्षदों ने 13 प्रस्ताव बहुमत ने हित में और 23 पार्षदों ने विपक्ष में मत दिया था।
तो 23 पार्षदों ने विपक्ष में मत दिया था और प्रस्ताव गिर गया था और फेल हो गया था। आखिर इसे क्या कारण बना कि 6.5 महीने बाद उसी प्रस्ताव को वापस लाया गया और हमने कहा कि जब पार्षदों ने लिख के दिया तो बताओ, पहले तो उनके पास फाइल नहीं मिली, काफ़ी 15 मिनट तक फाइल नहीं मिली, उसके बाद में जब फाइल मिली तो उनके द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर इतना दबाव था कि उनको पास कराने के लिए बार बार पार्षदों को हाथ खड़ा कराना, दबाव डालना, जो पार्षद बाहर चलेगा उनका भी नाम लिखना, सीधा ये है कि घपले करके उस प्रस्ताव को पास कराया। लेन देन के आरोप भी लगाए थे। हाँ, लेन देन का इसमें आरोप मैंने लगाया है। इसमें एक सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष जी के खास लोगों ने इसमें लेन देन किया है। 15 लाख के आसपास में लेन देन हुआ है। इस कारण इस प्रस्ताव को पास करवाया गया और कई पार्षदों पर दबाव डाला गया है कि अगर आपने पास नहीं करा तो हम वार्डों में विकास नहीं करेंगे। तो ये आपको ये हर नामांतरण पे होता है, लेकिन वो प्रस्ताव जो है वो आवासीय था। आवासीय की जगह व्यावसायिक करा जा रहा है और व्यावसायिक करने के पीछे कारण ये है कि उसके पीछे इन्होंने लेन देन, जब उसका पट्टा आवासीय है तो व्यवसाय कर रहे हैं उसको। व्यवसाय करने के पहले आपको उसमें जो व्यवसाय के नियम है वो पालन करना पड़ेंगे। वहाँ पर व्यवसायिक बना हुआ है वो। इसको लेकर हमने कहा कि एक व्यक्ति को तो तुम लाभ दे रहे हो, ऐसा 36 नंबर में पूरी दुकानें जो वहाँ है, 36 नंबर में सारी दुकानें बनी हुई है, वो आवासीय भूखंड है, उनको व्यवसाय करने के लिए आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो वहाँ पे पैसे नहीं बढ़ते। 94 नंबर का ये डीपी ज्वेलर्स के सामने जितने भी आवासीय रहते हैं उसको व्यवसायी करने पे पार्षद पैसे लेते हैं। हाँ, इस तरह का यहाँ पे पार्षदों का द्वारा तो पैसे नहीं लिया था, लेकिन इसमें एक नगरपालिका में एक दलाल रूप से सक्रिय लोग हैं जो एक सिंडिकेट चलता है जो इसका डील करता है और उस पैसे लेते हैं। अभी आपके ही पार्षद और जो आपका जो पार्षद प्रतिनिधि उनके बीच विवाद हुआ है, पैसे के आरोपों को लेकर आपने आरोप लगाया। आरोप मेरा भाजपा के पार्षदों पे है और भाजपा के सभापतियों पे और भाजपा के अध्यक्ष पे है। कांग्रेस के पार्षदों पे आरोप इसलिए नहीं है, कांग्रेस के पार्षदों पे तो वैसे भी दबाव बना के वो पास कराने के लिए दबाव डालते हैं कि वार्ड में काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हो सकता है उनको गलतफहमी हुई है तो गलतफहमी दूर करेंगे। के बाहर अभी थोड़ा सा विवाद देखने को मिला, क्या मामला? कोई विवाद नहीं है। वो उनको ऐसा लगा कि भाई उन्होंने पैसे ले लिए, जबकि पैसे लेने का मामला जो है वो भाजपा के लोगों में है। क्या नाम है? योगेश प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका।